शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रत्येक सप्ताह की भांति आज हम लोग देखेंगे माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से। और आज हम लोग देख रहे हैं भगिनी निवेदिता। जो भगिनी निवेदिता जो विदेशी थी और हमारे भारतवर्ष में कट्टरता छुआछूत की भावना, तो यहाँ पर निवेदिता लिखती है कि हम जिस बार आए, जिस समय आए, उस समय किसी के घर तक में जाना हम लोग के लिए बहुत कठिन था। फिर भी हम लोग देखते हैं कि माँ किस तरह से विदेशी होते हुए भी उनको स्वीकार करती है और किस जगह उनको क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कहाँ पर लेके जाना चाहिए, कहीं नहीं लेके जाना चाहिए, इसके बारे में निवेदिता खुद यहाँ पर लिखती है, जिसको हम लोग यहाँ पर पाठ करेंगे और जानेंगे कि माँ की ये अद्भुत समन्वय करने का हमारा आश्रय। भगिनी निवेदिता ये 17 मार्च 1898 सेंट पैट्रिक का जन्मदिन, मेरे जीवन का एक स्मरणीय दिन। उस दिन हम लोगों ने पहली बार श्री रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी शारदा देवी के दर्शन किए। यानी उनके साथ हम लोग बोलने का मतलब है यहाँ पर श्रीमती सारा ओलीवुड, कुमारी जोसेफिन मैकलॉड और भगिनी निवेदिता, ये लोग आए दर्शन किए। माँ के केवल 2-4 दिन पहले जयराम बाटी से कोलकाता आ गए। बाग बाजार के 10 बेडों घोषपाड़ा लेन के किराए के मकान में ठहरी हुई थी। 50 से कम आयु की हिंदू महिलाओं के समान वे सफेद कपड़े पहनती थी। पहनने का कपड़ा वस्त्र को पहले स्कार्फ की तरह कमर में लपेट दिया जाता है, उसके बाद शरीर के ऊपरी हिस्से को लपेटते हुए सिर ढका जाता है। यह कुछ ईसाई सन्यासिनियों की वेशभूषा के समान है। पुरुष लोग जब बात करने आते हैं तो उन्हें पीछे हटकर खड़े रहना पड़ता है। वे सफेद घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढककर उसे सामने लटका देती है। स्वयं सीधे बातें नहीं करती। अधिक उम्र की किसी महिला को मृदु स्वर में प्रायः फुसफुसाते हुए कुछ कह देती है, फिर वह महिला जोर से उनकी बातों की पुनरावृत्ति करती है। इसलिए लगता है आचार्य देव यानी स्वामी विवेकानंद ने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। साथ ही यह भी जान लेना होगा कि वे हमेशा एक छोटी चटाई बिछाकर फर्श पर बैठी रहती है। इस प्रसंग में, लीला प्रसंग में लिखा गया है एक जगह, तो निवेदिता ने विस्तार पूर्वक लिखा है, जिसका यहाँ पर दिया हुआ है, उसी का पाठ करेंगे। स्वामी जी या फिर यहाँ तक कि स्वयं श्री रामकृष्ण ने भी विवाह के बाद, विवाह के समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष थी, उन्हें बिना घूंघट नहीं देखा था। अपनी पूजा करने के लिए पुरुषों के दरवाजे तक या कभी उनके भीतर आते ही तत्काल उनके चेहरे पर लंबा सफेद घूंघट उतार आता था। यद्यपि कभी कभी उनका कोना थोड़ा सा उठा रखता था ताकि उसकी आड़ से वे देख सके। इस बात को लेकर मैं इतना विनोद करती कि पुरुषों के बाहर प्रतीक्षा करते समय वे पूरी समय हंसती रहती, परंतु जब ही कोई सेवक या सन्यासी सीढ़ी से ऊपर आकर गुहार लगाती कि अमुक व्यक्ति माँ को दंडवत प्रणाम करने आ रहे हैं, देवनी क्षण भर में पूरे कमरे का वातावरण घनीभूत हो जाता था।
सारी बातें बंद हो जाती, आँख के पंखे का डुलाना बंद हो जाता, घूंघट चुपचाप चेहरे पर उतर आता, सारा शरीर ढककर चादर से ढककर वो एक कमरे के बीच में बैठे दरवाजे की ओर से मुंह को हटाकर किनारे की ओर दृष्टि कर लेते और यह सब कुछ बिल्कुल निशब्द हो जाता। इसके बाद आगंतुक आकर बाहर खड़े हो जाते, चौखट पर सिर फेंकते या फिर भीतर जाकर माँ के त्रिचरण का स्पर्श करते और कहते वे अमुक अमुक कार्य करने जा रहे हैं। संभव है कि वे उसी समय कोलकाता आए, माँ के लिए कुछ प्रणामी लाए हैं या फिर कोलकाता से बाहर जा रहे हैं, इसलिए माँ का आशीर्वाद चाहते हैं। उस समय माँ साइंस में बड़े मृदु स्वर में पास खड़ी महिला के माध्यम से उस व्यक्ति का कुशल पूछती है जिसे उच्च स्वर में उसे सुनाया जाता है। अंत में वे पुनः प्रणाम करते हैं। माँ हाथ जोड़ती है जिससे समझा जाता है कि वे आशीर्वाद दे रही है। वे व्यक्ति चले जाते हैं। इतनी देर बाद वातावरण हल्का हो जाता है। पहले की भावभंगी माँ लौट आती है, बातें शुरू हो जाती है, पंखा हिलने लगता है, घूंघट हट जाता है। अपने विलक्षण पति की उन्होंने पूजा की, पर पति को चेहरा नहीं दिखने दिया। क्या ऐसी किसी व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है? चेहरा दिखने देने पर कभी कभी वे पति के मन या चिंतन में आ जाएगी या लोग भी तो रह सकता था। नहीं, उनका आत्मत्याग अद्भुत है, यह भी वे नहीं चाहती। इसकी कल्पना मात्र से भी मैं सिहर उठती हूँ। निवेदिता लोकमाता, संतरी प्रसाद बसु, आनंद पब्लिशर, कोलकाता, खंड 1 प्रसंग में लिखा गया है। तत्कालीन ब्राह्मण परिवार के पर्दाफाश के बारे में अपरिचित आज के इस देश के लोगों के लिए सारी बातें बुद्धिग्राह्य नहीं होगी, पर उन्हें थोड़ा ठीक से समझ लेने पर देखने में आता है कि उनकी प्रत्युत्पन्न मति तथा व्यवहारिक बोध प्रखर है और हर क्षेत्र में इसका परिचय मिलता रहता है। श्री रामकृष्ण कुछ करने से पहले हमेशा उनकी राय दिया करते थे। श्री रामकृष्ण के शिष्यगण भी सर्वदा उनका निर्देश मानकर चलते थे। सचमुच ही असीम माधुर्य से परिपूर्ण है वे अनिमा। उनका स्नेह कितना मर्मस्पर्शी है, तथापि वे एक छोटी बालिका के समान हंसमुख है। उस दिन जब मैंने जोर देकर कहा कि स्वामी जी को अभी यहाँ पर हम लोगों के बीच आना होगा, नहीं तो हम चली जाएंगे, इसे सुनकर वे इतना हंसी कि जो सन्यासिनी यह समाचार लेकर आई थी कि स्वामी जी के साथ हमारी भेंट होने में समय लगेगा। उन्होंने जब देखा कि मैं सचमुच ही चले जाने के लिए जूता पहनने को उठ रही हूँ, तो वे पूरी तरह भड़क उठी और जल्दी से स्वामी जी को बुलाने के लिए दौड़ी। और उस समय माँ की उन्मुक्त हंसी का क्या ही अद्भुत नजारा था। और वे कितनी मधुर है, मुझे कहती है मेरी बेटी। आचार विचार के मामले में वे सर्वदा ही अत्यंत परंपरावादी थी, लेकिन जब पहली बार दो निवेदिता को मिलाकर वसुपति यानी कोई विदेशी महिलाएं श्रीमती सरावती बोल तथा कुमारी जोसेफिन मैक्लाउड और स्वयं निवेदिता उनके पास आई तो उन्होंने सब कुछ दरकिनार कर दिया। उनके साथ उन्होंने भोजन भी किया। पहुंचते ही हम लोगों को फल खाने को दिया गया, उन्हें भी दिया गया और हम लोगों के साथ ही स्वयं उनको भी वे फल ग्रहण करते देखकर सभी लोग विस्मित रह गए थे। इस प्रकार हम लोग उनकी जाति में शामिल हो गए।
अर्थात निवेदिता को लगा कि शारदा देवी द्वारा सप्रेम ग्रहण करने से वे लोग हिंदू समाज का अंग बन गई हैं और हम लोगों के भावी कार्य का रास्ता खुल गया, जो अन्य किसी भी उपाय से नहीं हो सकता था। उनकी यथार्थ महिमा का एक चुनिंदा प्रमाण यह है कि उनके कोलकाता में रहते समय उच्च वर्ण की 14-15 हिंदू महिलाएं उन्हें हमेशा घेरे रखती है। यदि माँ अपनी अपूर्व विलक्षणता तथा प्रफुल्लता के द्वारा उनमें स्थायी शांति न बनाई रखती तो वे आपस में द्वेष, झगड़ा आदि करके सबको परेशान कर डालती। ऐसा कहकर मैं इन महिलाओं के स्वभाव के बारे में कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। मैं नारी जाति के सामान्य स्वभाव के आधार पर ही यह बात कर रही हूँ। उनके प्रति सन्यासियों की श्रद्धा विरोचित है। उन्हें सर्वदा माँ के रूप में संबोधित किया जाता है। उनका उल्लेख करते समय कहा जाता है माता ठाकुरानी। किसी भी संकट या समस्या के समय उन्हीं से पूछने की बात सर्वप्रथम मन में उठती है। उनकी सेवा में हमेशा 2-1 सन्यासी उपस्थित रहते हैं। उनकी किसी भी इच्छा को सर्वोच्च आदेश माना जाता है। वस्तुतः यह एक दर्शनीय अपूर्व संपर्क है। एक दिन एक सन्यासी ने मेरी ओर से उन्हें ईसा जननी मरियम का गीत का बांग्ला अनुवाद पढ़कर सुनाया। वह दृश्य देखने योग्य था। मुझे प्रतीत हुआ था कि वे अत्यंत आडंबर सहजतम परिधान में एक परम शक्तिमयी महीयसी नारी है। 1898 ईस्वी का ग्रीष्मकाल मेरे स्मृति पटल पर एक कुछ चित्रों के समान उभर रहा है। मई महीने के प्रारंभ से अक्टूबर के अंत तक हम लोगों ने कितने अवर्णनीय दृश्यों से होकर कभी स्वामी जी के साथ, कभी उनके किसी गुरुभ्राता के साथ उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत का भ्रमण किया था। पहले से ही यह निश्चित था कि जितनी जल्दी हो सकेगा सुविधा अनुसार मैं कोलकाता में एक बालिका विद्यालय शुरू करूंगी। इसी परिकल्पना को रूपायित करने के लिए मैं नवंबर 1898 ईस्वी के प्रारंभ में अकेले ही कोलकाता लौट आई। हावड़ा स्टेशन से शहर के उत्तरी अंचल में बाग बाजार का रास्ता पहचान कर पहुँचने में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। मेरा यह हट था कि मैं वहाँ की महिलाओं के साथ ही रहूँगी। संयोगवश स्वामी जी उस समय कोलकाता में ही संघ के अड्डे एक भक्त बलराम बोस के घर में ठहरे हुए थे। उन्हीं के माध्यम से मेरे निवास के विषय में बातचीत हुई। माँ अपनी संगिनियों के साथ पास ही 10 बोसवाड़ा लेन में रहती थी। उसी दिन माँ ने उनके घर के एक कमरे में मुझे ठहराया। जीवन की किसी किसी घटना की ओर मुड़कर देखने पर हम लोग अनुभव करते हैं कि इन मामलों में हमारा साहस ईश्वरीय विधान से हमारी अज्ञानता की ही दृष्टि है। अन्यथा समस्या का आवश्यक समाधान भला कैसे हो पाता। तथापि यदि मैं उसी समय सचमुच समझ पाती कि मेरी उस अधर्मिता के कारण न केवल मेरी वे निरपराध आश्रयदात्री अपितु दूर गांव में उनके संबंधियों को भी इस तरह सामाजिक विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, तो उस समय जो कुछ मैंने किया था उसे कदापि ना करती। तो जैसे ही होता उस मामले में मैं अपनी वह जिद छोड़ देती। लेकिन उस समय मेरी धारणा थी कि जाति भेद व्यर्थ का व्यक्तिगत अंधविश्वास मात्र है। उसका कारण यह भ्रांत धारणा है कि सभी विदेशी लोग अनाचारी हैं। वास्तविक सत्य जानने पर वह दूर हो जाता है
और इस अंधविश्वास को त्यागने की मानसिकता उन भारतीय महिला में है, यह सोचकर मैं निश्चित बोध से स्वतंत्र रूप से उनकी आत्महत्या हो गई। तो यहाँ पर स्त्री माँ के बारे में जो कट्टरता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी नियमता लिखी है। जो स्त्री माँ उस समय बोसपाड़ा लेन के इस किराए के मकान में रहती थी, उसकी दूसरी मंजिल में वे तथा अन्य महिलाएं रहती थी। पहली मंजिल के प्रवेश पथ के दोनों ओर 2 कमरे थे। एक कमरे में माँ के सेवक रूप स्वामी योगानंद रहते थे और दूसरे कमरे में निवेदिता को ठहराया गया था। तब भी घर की महिलाओं के साथ निवेदिता का विशेष परिचय नहीं हुआ था। इसके सिवा उन लोगों में बूढ़ी बालिका भी थी। फिर अलग कमरे में नवगत निवेदिता स्वच्छंदता का अनुभव करेगी। यही सब सोचकर श्री माँ ने प्रारंभ में उनके रहने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था की थी। श्री माँ के जन्मस्थान जयरामवटी गांव में चरम सामाजिक कट्टरता के कारण ही अपनी व्यक्तिगत परम उदारता के बावजूद अत्यंत वेदना के साथ माँ ने निवेदिता को जयरामवटी जाने से मना किया था। श्री माँ की माँ श्यामा सुंदरी देवी भी निवेदिता से अत्यंत स्नेह करती थी, लेकिन निवेदिता के जयरामवटी जाने के आग्रह पर उन्हें घोर अनिच्छा के साथ अपनी सहमति जतानी पड़ी। निवेदिता ने श्यामा सुंदरी से कहा था, नानी तुम्हारे गांव जाऊंगी, तुम्हारे रसोई घर में जाकर खाना पकाऊंगी। इस पर श्यामा सुंदरी ने कहा था, नहीं बेटी, ऐसी बात मत कहो। तुम हमारे चौकी में जाओगी तो गांव के लोग हमारा बहिष्कृत कर देंगे। श्री माँ शारदा देवी स्वामी गंभीरानंद 302 अनिच्छा के बावजूद उन्होंने समाज के अनुशासन को जो स्वीकार किया था, यह केवल सामाजिक बहिष्कार की आशंका से नहीं, बल्कि उन्हें यह भी आशंका थी कि कहीं उनकी परम स्नेह पात्री निवेदिता को अपमान तथा लांछना ना सहनी पड़े। निवेदिता को जयरामवटी ले जाने का साहस न कर पाने पर भी माँ ने गांव की कट्टरवादिता को बारंबार तोड़ा था। अमजाद की घटना सबको उल्लेखनीय घटना है, जो सब भी जानते हैं। इसके सिवा और भी अनेक दृष्टांत है जिसको कहा जा सकता है माँ ने थोड़ी थी। तो आगे हम देखते हैं, सबके लिए समाजपतियों के दबाव में उन्हें कई बार अर्थदंड या जुर्माना भी भरना पड़ा था। निवेदिता को जयरामवटी ले जाने पर शायद सामाजिक कट्टरता की जो तरंग उठती, उससे माँ से कहीं अधिक निवेदिता को भी लांछन झेलनी पड़ती लगता है, इसलिए माँ ने मना किया था। तो भी कोलकाता में वे कोई भी समझौता नहीं करती थी। स्वामी असीतानंद ने एक घटना को उल्लेख किया है। एक बार निवेदिता ने भोग बनाकर ठाकुर को देने के बाद उसका प्रसाद माँ को खाने के लिए दिया। माँ ने उसे परम आनंद के साथ ग्रहण किया। इससे कट्टर महिलाओं में हलचल मच गई और उन लोगों ने माँ के इस कृत्य की कठोर निंदा की। नाराज और तंग आकर माँ ने कहा, निवेदिता मेरी बेटी है, उसे भोग बनाकर ठाकुर को निवेदित करने का अधिकार है। उसका दिया प्रसाद मैं बिना किसी दुविधा के परम आनंद से दूंगी। इसमें यदि किसी को आपत्ति हो तो वह अपने ही भाव में रहे। निवेदिता लोक माता संकरी प्रसाद बसु खंड 1 पृष्ठ संख्या 201। इस तरह से माँ ये कट्टरता को तोड़ती है और सीखने बात बना भी देना पड़ता है, तो भी माँ इस जगह जैसी वो करती है। आगे हम लोग देखेंगे, मैं एक अद्भुत परिवार में शामिल हुई, निवेदिता लिखती है। निचली मंजिल के मुख्य द्वार के बगल वाले कमरे में एक सन्यासी स्वामी योगानंद रहते थे। यौवन के प्रारंभ से ही कठोर तपस्या के फलस्वरूप जीवन के मध्य काल में वे उन दिनों क्षय रोग के कारण मृत्यु के द्वार पर आ पहुँचे थे।
मैं बंगला सीखने उसके कमरे में जाती थी। पीछे के रसोई घर में उनका एक शिष्य तथा एक ब्राह्मण रसोइया काम करते थे। छत और बरामदे सहित पूरी ऊपरी मंजिल हम स्त्रियों के लिए थी। समीप ही गंगा थी। ऊपरी मंजिल से गंगा दर्शन होता था। हमारी इस छोटी सी गृहस्थी की स्वामिनी थी श्री माँ। उनके बारे में कुछ भी कहने का प्रयास मेरी दृष्टा होगी। उनके जीवन का इतिहास सब लोगों को विदित है। 5 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था और 18 की आयु तक वे पति को भूली रही। इसके बाद अपनी माँ की अनुमति लेकर गांव से पैदल गंगा तट पर स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर में पति के पास गई। पति को विवाह बंधन की बात याद आई, परंतु जो जीवन उन्होंने अपनाया था उन्होंने उसी के आदर्श की बात पत्नी को सुनाई। उत्तर में पत्नी ने भी दृढ़तापूर्वक उनके उस जीवन पथ के लिए सर्वांगीण मंगल कामना की। उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया और केवल शिष्य के समान ही उपदेश के लिए प्रार्थना की। ये सारी बातें सर्वविदित हैं। इसके बाद कई वर्ष तक वे एक परम अनुगत शिष्य की भांति मंदिर के उद्यान के एक कमरे में पति के साथ रही। वे एकाधार में सद्धर्मिणी, सन्यासी तथा पति के शिष्यों में सर्वोपरि रही। शिक्षा आरंभ के समय उनकी आयु कम थी। बाद में बातचीत के दौरान कभी कभी वे शांत भाव से बताती कि उनके पति द्वारा प्रदत्त शिक्षा कितनी दिशाओं में फैली हुई थी। श्री रामकृष्ण सारे कार्य ठीक ठीक करना पसंद करते थे। यहाँ तक शिक्षा देते कि दिए की सारी सामग्री को दिन में ही कहीं एक जगह जुटाकर रखना होगा। दुखी भाव ठाकुर को सहन नहीं होता था। कठोर साधना करने के बावजूद वे जीवन के लावण्य तथा सौंदर्य से प्रेम करते थे। शांत और गंभीर आचरण पसंद करते थे। इसी समय की बात है, एक दिन पत्नी ने उत्फुल्ल शिशु की तरह गर्भ के साथ पति के समक्ष एक टोकरी फल तथा साग सब्जी लाकर हाजिर किया। इस पर पति ने गंभीर होकर कहा, पर खर्च में इतनी बढ़ोतरी क्यों? इस अप्रत्याशित आघात से तरुण पत्नी की सारी उत्फुल्लता क्षण भर में लुप्त हो गई। लेकिन यह सब मेरे लिए नहीं है कहते हुए वे आंसू भरे नैनों के साथ चुपचाप चली गई। श्री रामकृष्ण बेचैन हो गए। पास के शिष्यों को बुलाकर व्याकुलता पूर्वक बोले, अरे तुम लोगों में से कोई जाकर उसे बुला लाओ। उसे रोते देखकर मेरी ईश्वरी भक्ति भी उड़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ओम निरंजन सत्यम अनंत रूपम ब्रह्म ईशावतारम परमेश्वर में